Hello students, today we will discuss part 2, chapter 1, A Triumph of Surgery, written by Harriet. इन प्रीवियस पार्ट स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक ट्रिकी नाम का डॉग होता है और जो उसकी मिस्ट्रेस होती है वो बहुत रिच होती है और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इल हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। और मिस्टर हैरियट है वो उसको अपनी जो पैट वाली वो हॉस्पिटल है उसमें ले जाते हैं और वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देते हैं। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। जब मिस्टर हैरियट उसको डॉग को ले जाते रहते हैं तो एट द सर्जरी, सर्जरी मीन्स जो जगह है हॉस्पिटल वाली, और यहाँ पे हॉस्पिटल को सर्जरी जो प्लेस है उसको कहा गया है। जो हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, सारे डॉग है। जब मिस्टर हैरियट उसको ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते तो बहुत सारे डॉग्स है उसके चारों तरफ आ जाते हैं। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नीचे छोड़ देते हैं तो वो कोई भी, उसकी आइज़ है वो एकदम डल है, कोई मूवमेंट नहीं करता है और मोशनलेस होकर कारपेट के ऊपर खड़ा रहता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब सारे जो डॉग्स है वो उसके पास स्निफिंग करते हुए उसके चारों तरफ कुछ तो सेकंड उस ट्रिकी के पास घूमते हैं, बट थोड़ी देर में वो देखते हैं कि ये तो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा कह के जो दूसरे डॉग्स है वो उसको छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द डॉग अदर डॉग स्लिप्ड। अब मिस्टर हैरियट है उसने वहाँ पे एक दूसरा बॉक्स रख के एक बैग, दूसरे बॉक्स में वार्म जो बॉक्स था दूसरे डॉग के बाजू में उसका भी बेड लगा दिया है ट्रिकी का। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट पैलेंटी ऑफ वाटर। अब मिस्टर हैरियट हैं वो लगभग 2 दिन तक कड़ी नज़र रखते हैं ट्रिकी के ऊपर और उसको कुछ भी फूड खाने को नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन का एंड था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हेयर द डॉग्स इन यार्ड। विम्पर मतलब होता है थोड़ी सी हल्की सी क्राइंग वॉइस। अब ट्रिकी है उसमें कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं, तीसरा दिन है और जो दूसरे डॉग्स को देखकर वो उनके साथ जब उनके यार्ड में उनकी आवाज़ देखता है तो वो भी ट्रिकी उनको ज्वाइन करता है। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by Joe the greyhound and his friends. engulf मीन्स होता है कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला किसी चीज़ को घेर लेना, engulf। जो एक डॉग है, अब ट्रिकी है वो दूसरे जो डॉग है उनको, जो एक डॉग का नाम है, उनको घेर लेता है और उनके साथ खेलता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरफुली इंस्पेक्टिंग हिम, अब वो जो डॉग है वो रोलिंग हिम ओवर वहाँ पे घूमते रहते हैं और उसको अच्छे से जांचते हैं, इंस्पेक्टिंग करते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, अब सारे डॉग्स है वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सर्पल्स फैट, वो धीरे धीरे उनके पीछे जाता है अपने जो सर्पल्स फैट होता है, सर्पल्स मतलब एक्स्ट्रा जो मोर फैट है उसके साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब कुछ दिन बाद आई मतलब जो नरेटर मिस्टर हैरियट है वो इस टाइम फीडिंग टाइम होता है। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन एक इनका शायद कोई एम्प्लॉय होगा जो इन सब को फीडिंग जो फूड होता है वो देता है। स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, अब सब बाउल्स में इन्होंने खाना डाल दिया है सभी डॉग्स के लिए। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sound of high speed eating. Headlong means quite।
अब सब हैं वो वहाँ पे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जैसे उनको डॉग है वो खाते रहते हैं और जो चाटने की वॉइस है वो आती रहती है। सब लोग खाना जो हाई स्पीड में ईटिंग करते रहते हैं। एवरी डॉग नो दैट इफ़ ही द फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन टू द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। लाइबल मीन्स होता है डू समथिंग। अब एवरी डॉग ये जानता है कि अगर हम लोग खाने में पीछे रह जाएंगे तो दूसरे डॉग आकर उनका खाना खा जाएंगे, इसलिए सब अपना मील है वो फास्टली फिनिश करते हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casual inside one or two of them. अब क्या होता है कि जो ये सब डॉग अपना खाना फिनिश कर देते हैं लेकिन ट्रिकी को खाना नहीं मिलता है। और वो जो शाइनिंग बाउल किसको कहा गया है कि जो डॉग अपना खाना फिनिश कर चुके हैं और उसमें खाना नहीं है तो बहुत ज़्यादा उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया है और चाटने की वजह से शाइन कर रहे हैं, तो ट्रिकी उनकी चारों तरफ घूमता रहता है। Next day an extra bowl was put out for him and I pleaded to see him jostling his way towards it. अब नेक्स्ट डे होता है, ट्रिकी को अब तक कोई खाना नहीं दिया गया, सिर्फ पानी दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल भी वहाँ पे रखा गया है। ये देखकर नैरेटर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्या देखकर कि जो ट्रिकी है वो भी दूसरे डॉग को पीछे धकेल रहा है और खुद खाने के लिए आ रहा है। फ्रॉम देन ऑन द प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिजेज मीन्स होता है फाइट। अब उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई थी और सब लोगों जो दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ उनको ज्वाइन करके फाइट करके उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो इसी वजह विदाउट मेडिसिन रिकवर भी हो गया था। He discovered the joys of being bowled over. Bowled means वो दूसरों के साथ बाउल्ड करता था, मतलब क्रश होता था, टकराता था। Tramped on his quest every few minutes. अब दूसरे लोगों के साथ वो धक्का मुक्की करता था, उनको पीछे धकेलता था, ऐसे मूवमेंट करने लगा था। He became an accepted member of the gang. अब वो एक उस जो गैंग का मेंबर बन गया था। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अब जो ये जो ट्रिकी था ये तो बहुत इसके जो हेयर थे सिल्की थे और जो दूसरे डॉग थे वो शैगी टाइप थे, मतलब उनके बाल मोटे थे और वो लोग फाइटिंग करते रहते जैसे कि लाइक ए टाइगर। और अपना जो मील टाइम होता था उस टाइम भी वो क्या फाइटिंग करते रहते थे। और रात के टाइम इनको हंटिंग रैट्स के लिए जाते थे हाउस एट नाइट। रात के टाइम में जहाँ पे हैन हाउस होता था वहाँ पे इनको ये रैट की जो हंटिंग थे वो करते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा टाइम ट्रिकी के लाइफ में पहली बार आया था। ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्रे हॉवर्ड। अब देखिए मिसिस पम्फ्रे की ट्रिकी के बिना क्या हालत थी। वो पूरा दिन हॉवर्ड मीन्स घूमती रहती थी एंजसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। अब वो सारा दिन मिस्टर हैरियट को फ़ोन करके जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो जानती रहती थी। आई डोज्ड, डॉड्स मतलब होता है अवॉइड करना। ये मिस्टर हैरियट इस बात पे ध्यान नहीं देते थे कि मिसेस पम्फ्रे उनको सारा दिन फ़ोन करती थी। द क्वेश्चन अबाउट वेट एवर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली इन हिज करेक्ट कोट होम अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब जो मिसेस पम्फ्रे थी वो फ़ोन करके पूछती कि उसने उनका जो क्वेश्चन था वो उसने यूज़ किया कि नहीं और अकॉर्डिंग टू वेदर उसने कोट पहना कि नहीं। इन सब बातों पे मिस्टर हैरियट है वो ध्यान नहीं देते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट द डेंजर। परंतु ये बता देते थे कि अब वो खतरे से बाहर है एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और जल्दी से रिकवर हो रहा है कि ट्रिकी की हालत में अब काफ़ी सुधार हो रहा है और वो रिकवर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 3। ओके, थैंक यू।